एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और उस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को 20√2 मीटर की स्पीड से फेंका गया, और वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पर कितना टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट रहेगा, ये जो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ये दो सवाल पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये अल्फा है 45 डिग्री। और इंक्लाइन प्लेन जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका नाम रख लेते हैं बीटा 30 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग के पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। अब हम लोग सबका वैल्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि 45 माइनस 30 जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 15 डिग्री 15 डिग्री, तो उसका वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निकालने में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2u साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बाय कॉस बीटा, और यहाँ पर जी को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये पे 2u जो है वो 20√2 है, और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। अच्छा, ये कॉस बाय कॉस कट के हो गया साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस माइनस कॉस अल्फा और tan बीटा। आप सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 0 और 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4√2। ठीक है। साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2 45 डिग्री, 1/√2, और tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है। अब इसे वो 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4√2 कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1/√3। इस पूरे को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1.69 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है इस इंक्लाइन प्लेन के केस में, वो होता है R इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक। अब यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सारा वैल्यू को पुट करने चलते हैं तो फिर से साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं ना, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस सब को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले। चलो आगे देखते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा को फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस बीटा का वैल्यू 30 डिग्री √3/2, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा 1/√2, और साइन बीटा साइन 30 डिग्री 1/2, मतलब पूरा वैल्यू आएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है। ये साइन अल्फा माइनस बीटा वैल्यू। अब चलो पुट कर लेते हैं। 2u² मतलब 400 इंटू 2 800। ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2, तो √3 माइनस 1/2√2, इसको अलग से रख लेते हैं। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस अल्फा कितना डिग्री हम लोग के पास, अल्फा है 45 डिग्री, तो 1/√2। अच्छा, उसके बाद जी, इसका वैल्यू है 10, और कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 होता है, उसका इसका 3/4, तो 4 ऊपर भेज देते हैं। अब ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इसे पूरा को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा अराउंड 39.04, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 39 मीटर आंसर होगा इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया और ऑरिजिन रेंज भी निकल गया। चलो